हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज का जो 5वां लेसन है टॉर्च बीरर, उसके पहले पार्ट का दूसरा पैराग्राफ। इसका पहला पैराग्राफ हम अपने चैनल पे पहले अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हमें ये वाला पैराग्राफ, इसके क्वेश्चन आंसर, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर हमें डिटेल में आपको समझाने हैं। ये पैराग्राफ है व्हेन द सेकंड सन डॉट डॉट ऑन द फ्लोर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लेसन। पहला क्वेश्चन है कि इस पाठ के लेखक कौन है, ये इस पाठ का नाम क्या है जिससे पैराग्राफ लिया गया है, पैसेज लिया गया है, और इस पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर देखते हैं। नेम ऑफ द लेसन, पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है टॉर्च बीरर्स। नेम ऑफ द ऑथर, और लेखक का नाम है W.M. रिबर्न। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द सेकंड सन बाई फॉर हिज 1 रुपी। दूसरे लड़के ने अपने 1 रुपये का क्या लिया था, क्या खरीदा था? तो इसका आंसर देखते हैं इसी में। आंसर होगा ही बॉट द कैंडल्स फॉर हिज 1 रुपी। उसने, दूसरे लड़के ने अपने 1 रुपये की मोमबत्तियाँ ले ली थी। उसने अपना 1 रुपया मोमबत्तियाँ लेने में खर्च किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है whom was the old man pleased with and why। कि वह बूढ़ा व्यापारी किससे प्रसन्न हुआ और क्यों प्रसन्न हुआ, किस लड़के से प्रसन्न हुआ और क्यों प्रसन्न हुआ। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ही वॉज प्लीज्ड विद हिज सेकंड सन। ही यहाँ पर उस बूढ़े व्यापारी के लिए आया है। ही वॉज प्लीज्ड विद हिज सेकंड सन बिकॉज ही हैड शोन ट्रू विजडम एंड पास द टेस्ट। वह बूढ़ा व्यापारी अपने दूसरे लड़के से अत्यधिक प्रसन्न हुआ था। बिकॉज मैंने, क्योंकि ही हैड शोन ट्रू विजडम एंड पास द टेस्ट, क्योंकि उसने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई थी, समझदारी दिखाई थी, और उस बूढ़े व्यापारी के द्वारा लिया गया जो टेस्ट था, जो परीक्षा थी, उसको पास कर लिया था। और आपको इस टेस्ट और परीक्षा के बारे में तो आपको पता है ही। तो इसको जो है, इसलिए जो है बूढ़े व्यापारी ने अपने दूसरे लड़के को सारी संपत्ति दे दी थी और उससे बहुत प्रसन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द सेकंड सन सी व्हेन ही गॉट बैक होम। जब दूसरा लड़का घर वापस आया तो उसने क्या देखा? तो आंसर होगा व्हेन द सेकंड सन गॉट बैक होम। जब दूसरा लड़का घर वापस आया, ही सॉ, उसने देखा दैट वन की हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग डिस्कंसोलेटली एट द हे स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। सॉरी, दोबारा पढ़ दें हम इसको। व्हेन द सेकंड सन गॉट बैक होम ही सॉ दैट, जब दूसरा लड़का अपने घर वापस आया तो उसने देखा कि हिज ब्रदर वाज स्टैंडिंग कंसोलेटली लुकिंग एट। ये लुकिंग यहाँ पे हमने कर दिया है क्योंकि यहाँ पे लिखना था, इसको मिस कर गए थे। डिस्कंसोलेटली लुकिंग एट द हे स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर। उसने देखा कि उसका भाई उसके द्वारा फैलाई गई जो फर्श पर जो उसने घास फैलाई थी, जो भूसा था, सूखा भूसा है, सूखी घास थी, उसको निराशापूर्वक खड़े खड़े देख रहा था। जब दूसरा लड़का घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका भाई, जो उसका दूसरा भाई था, वह अपने द्वारा फैलाई गई हुई फर्श पर जो उसने घास फैला रखी थी उसको निराशापूर्वक देख रहा था। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स। कहना है कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैराग्राफ से उन शब्दों को छाटिए विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, जिनका निम्नलिखित अर्थ है। नंबर ए पर है मार्केट माने बाजार, और नंबर बी पर है प्रिपेयर्ड माने तैयार होना। तो नंबर ए का मार्केट माने बाजार, और इसका सिनोनिम होगा बाजार माने बाजार। नंबर बी पर है प्रिपेयर्ड माने तैयार, और इसका आंसर होगा, इसका सिनोनिम होगा रेडी माने तैयार।
तो ये था ये दूसरा पैसेज जिसके हमने क्वेश्चन आंसर आपको बारी बारी हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समझाए बताए। आशा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।